हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नाइन्थ क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसका पहला चैप्टर है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये इसका नाम है फर्स्ट चैप्टर का। और इसकी पहली एक्सरसाइज है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। ये कह रहा है कि आप रेशनल नंबर बताएं, ये जो नंबर मिले हो इनमें से, और इरेशनल नंबर बताएं। और फिर क्या करें, आप दो कॉलम बनाएं, एक रेशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का, उसमें आप नंबर्स को लिखें। पहले समझते हैं कि रेशनल नंबर होते क्या है। ठीक है, तो यहां से मैं रेशनल नंबर लिख रहा हूं रेशनल नंबर को हम क्यों से जाहिर करते हैं। ठीक है, और ऐसे नंबर जिनकी तीन कंडीशंस हो। पहली कंडीशन क्या है, पी अपॉन क्यू फॉर्म हो, और दूसरा पी एंड क्यू बिलोंग टू इंटीजर नंबर हो, और तीसरी कंडीशन है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी पहला पी अपॉन क्यू फॉर्म का मतलब है कि अपॉन फॉर्म में हो, यानी कि ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में हो, जैसे कि 5/6 है, देखो ये अपॉन फॉर्म में है, तो ये हमारी पी अपॉन क्यू फॉर्म हो गई। ठीक है, ऊपर वाले को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं हम डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फॉर्म में हो। ठीक है, ये समझ आ गया आई थिंक। ठीक है, अब दूसरा P एंड Q बिलोंग टू इंटीजर नंबर, इसका मतलब है बिलोंग टू, यानी जो P और Q है वो इंटीजर नंबर्स हो। अब ये इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर नंबर वो होते हैं जो नेचुरल, जीरो और नेगेटिव नंबर को हम इंटीजर नंबर कहते हैं। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं 0 कामा +-1 कामा +-2 कामा +-3 और चलते जाए। ठीक है, अब ये जो न्यूमरेटर है, यानी कि ये जो हमारा P है और ये हमारा Q है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो, इनमें से हो। अब देखिए 5 और 6 की बात कर लेते हैं। 5 यहाँ पे 3 के बाद प्लस के 3 के बाद प्लस का 4 प्लस का 5 आएगा, प्लस माइनस यानी प्लस का भी आएगा माइनस का भी आएगा, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर आगे। ठीक है, तो मतलब इसमें से है। और 6 भी आगे चलकर 6 भी आएगा, तो 6 भी इसमें से है। तो ये दोनों के दोनों इन नंबर्स में से हों, ये बात कह रहा है दूसरी कंडीशन। और तीसरी क्या कह रहा है, जो क्यू है, यानी कि जो डिवाइड में वो कभी भी हमारा 0 ना हो। तो देखो डिवाइड में 6 है, तो ये 0 नहीं है, तो इस वजह से ये हमारा क्या हो गया, तीसरी कंडीशन को सेटिस्फाई हो गया। यानी ऐसे नंबर जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करें, तो वो सब के सब क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब दूसरा इरेशनल नंबर। अब आप इरेशनल नंबर को एक शॉर्ट तरीके से ऐसे समझ लें, इसको क्यों डैश से जाहिर करते हैं, इरेशनल नंबर को। ठीक है, और ऐसे नंबर आप एक बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लें जो इस निशानी में हो, इसे कहते हैं अंडर रूट। इसका नाम है अंडर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, या फिर इसका तीसरा नाम है रेडिकल, इस निशानी में। यानी जब कोई भी नंबर इस निशानी में हो, इसमें से बाहर ना निकल सके, तो उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। आप शॉर्ट तरीके से इसे याद कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि रेडिकल 2 हो गया, रेडिकल 3 हो गया, रेडिकल 4 नहीं 5 हो गया। ठीक है, अब रेडिकल 4 की बात करेंगे, तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये पेयर बन जाएगा और इसमें से एक बाहर आ जाएगा। तो ये जो रेडिकल 4 है ये बाहर आ गया, तो जो रेडिकल 4 है वो हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, तो वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि 2 है। ठीक है, और ये हमारे इरेशनल नंबर जो इसके अंदर रहे, ठीक है, तो ये हमारे इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको हल करते हैं, तो दो कॉलम बनाते हैं यहाँ पर हम। ये हमारा रेशनल का हो गया और ये हमारा इरेशनल का हो गया, ये हमारे दो कॉलम हो गए। अब इनमें हम लिखते हैं कि कौन सा नंबर रेशनल है, कौन सा इरेशनल है। देखिए 1/5 P अपॉन Q फॉर्म में है, P एंड Q बिलोंग टू इंटीजर नंबर भी है, यानी 1 और 5 इनमें से है। 1 ये रहा, 5 आगे आ जाएगा। और तीसरा डिवाइड में 0 ना हो, डिवाइड में 0 नहीं है, तो ये जो है हमारा तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से ये 1/5 हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब पहले रेशनल नंबर की बात कर लेते हैं, यानी कि ये हो गया। अब उसके बाद इसकी बात कर लेते हैं 4 नंबर 2/8। देखो 2/8 P अपॉन Q फॉर्म में है, ऊपर वाला हमारा P हो गया, नीचे वाला हमारा
क्यू हो जाएगा। और पी एंड क्यू बिलोंग टू इंटीजर नंबर भी है, 2 और 8 इसमें से है। और तीसरी कंडीशन क्या है, डिवाइड में 0 ना हो, डिवाइड में 8 है 0 नहीं है। तो दूसरी ये जो नंबर है ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये भी हमारा रेशनल हो गया, यानी कि 2/8 भी हमारा रेशनल हो गया। अब उसके बाद 0 की बात कर लेते हैं। अब देखिए किसी भी नंबर के डिवाइड में 1 लास्ट में होता है, तो 0 के डिवाइड में भी 1 है। अब ये ऊपर वाला हमारा p हो जाएगा और नीचे वाला हमारा q हो जाएगा, तो p/q फॉर्म में हो गया, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और p एंड q बिलोंग टू इंटीजर नंबर, यानी 0 और 1 इसमें से है, 0 ये रहा 1 ये रहा, तो दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और डिवाइड में 0 ना हो, देखो डिवाइड में 1 है, ऊपर चाहे 0 ऊपर डिवाइड में ना हो, तो इसलिए 0 भी हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये तीनों की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब उसके बाद इसकी तरफ आ जाते हैं। देखिए 22/3 ये हमारा p हो गया, ये हमारा q हो गया, तो p/q फॉर्म में है, पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और 22 और 3 यहाँ पे आगे कहीं ना कहीं आ ही जाएंगे, ठीक है, तो दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और डिवाइड में 0 नहीं है, तो ये तीनों की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, 22/3 भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। और इसी तरह 11/12 भी तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब जो बाकी बचे हैं वो सब के सब इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इनकी भी थोड़ी बहुत कंडीशन को सेटिस्फाई करके देखेंगे, ठीक है। देखिए रेडिकल 2 आ गया, देखिए रेडिकल आ गया इसमें, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया, रेडिकल 2/8। इसी तरह 5/रेडिकल 6 आ गया, देखिए रेडिकल 6 आ गया, तो 5/रेडिकल 6 भी हमारा इरेशनल नंबर है। इसी तरह 1/रेडिकल 3 आ गया, देखें रेडिकल 3 आ गया इसमें, तो 1/रेडिकल 3 भी हमारा इरेशनल नंबर है। इसी तरह रेडिकल 8 आ गया, तो रेडिकल 8 भी हमारा रेशनल नंबर है। और इसी तरह अच्छा इसके बारे में बात करते हैं, वेट करें, रेडिकल 5 आ गया, तो ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। और उसके अलावा ये भी आ गया, अच्छा जी एक ये इसे पाई कहते हैं, ठीक है, ये हमारा पाई है, ये मैथमेटिक्स में नंबर है, इसका वैल्यू है 3.1415 समथिंग। इसके अलावा मैथमेटिक्स में एक और नंबर है ई, इसका वैल्यू है 2.71828 समथिंग। यानी इसका मतलब है ये चलते जाते हैं ख़त्म ही नहीं होते, ये भी चलते जाते हैं ख़त्म ही नहीं होते, ये दोनों के दोनों मैथमेटिक्स में नंबर हैं, ये फिक्स है, तो ये दोनों के दोनों भी इरेशनल नंबर ही हैं, ठीक है। तो पाई भी इरेशनल नंबर, ई भी, तो अब देखें पाई है तो इरेशनल नंबर हो गया, और 1/, हो तब भी कोई मसला नहीं है, तब इरेशनल नंबर है, ठीक है। उम्मीद है ये आप लोगों को पहला सवाल समझ आया होगा, 9 जो क्लास के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का पहला नंबर। थैंक यू।